अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लर्न करने जा रहे हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि यहाँ पे एक टूल अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे पास। ये जब हम लोग फॉरकास्टिंग की तरफ एक टैब है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम बेस्ड एक तो वी वैप है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको लर्न करवाऊंगा। दूसरा हमारे पास है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम से एक यहाँ पे टूल दिया गया है। इस टूल को मैं इससे पहले कि समझाना शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये बाइंग एंड सेलिंग डायरेक्ट हमें नहीं बताएगा कि यहाँ पे बाय कर लो एंड यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर अपना एस एल, इस प्राइस के ऊपर टीपी रख के इसको ट्रेड करो। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डायरेक्शनल मूव तलाश करने के लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है, एनालिसिस करने के लिए। इससे हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन लेनी होती है। हमें एनालिसिस करने के लिए इसको इस्तेमाल करें, ना कि ट्रेड करने के लिए जो फार्मूला है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा, वो इंशाल्लाह इसी वीडियो के लास्ट के अंदर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है क्या चीज। देखिए, जब हम लोग यहां पे चेक करेंगे, यहां पे जब हम किसी भी एक कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं तो एक वॉल्यूम टूल हमें जो अवेलेबल किया जाता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और MT5 के अंदर, उसके हर कैंडल का वॉल्यूम नजर आ रहा होता है। हर कैंडल के नीचे उसका वॉल्यूम, हर कैंडल के नीचे उसका वॉल्यूम, यानी कि एक एक कैंडल का वॉल्यूम हमें नजर आ रहा होता है। लेकिन फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का मजा ये है कि ये एरिया डिफाइन करके देता है कि किस वक्त और किस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया, सबसे कम वॉल्यूम है, कहां पे FVG अच्छा है, कहां पे पॉइंट ऑफ हाई है, कहां पे पॉइंट ऑफ लो है, कौन सी आपके पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। तो इस वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसको एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करें तो बेस्ट टूल है हमारे पास ये। इसको यूज करने के लिए कुछ मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जो वॉल्यूम बेस के ऊपर काम करते हैं। वो लोग इसको हाई से लो या लो से हाई तक मार्क करके भी यूज करते हैं, यानी कि स्विंग हाई से स्विंग लो तक, स्विंग लो से स्विंग हाई तक। एक दूसरा टाइम बेस, यानी कि लास्ट 2 डेज की कैंडल्स के ऊपर लगा, लास्ट 2 डेज के चार्ट के ऊपर इसको यूज कर लिया, ये भी एक मेथड है। प्रीवियस वीकली चार्ट के ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट वीक की जो प्रिडिक्शन की जा सकती है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको यूज किस तरह से करता हूं। तो अगर आप मुकम्मल वीडियो को समझते हैं, इस टूल को समझते हैं, तो इंशाल्लाह आप अच्छे एनालिसिस करेंगे और उससे अच्छी ट्रेड्स करेंगे, करके प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास फोरकास्टिंग वाले टैब के ऊपर हमने वॉल्यूम बेस्ड के ऊपर आके दूसरे नंबर के ऊपर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो सबसे पहले हम हाई से लो, जो मार्केट में एक स्ट्रक्चर चल रहा है, यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद ये हमारे पास लास्ट लो लगा है। ये डेली की कैंडल्स हैं और इसके ऊपर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मैंने इसको डेली के चार्ट के हाई से लो तक अपने पास मार्क किया। मार्क करने के बाद सबसे पहले मेरे पास ये कुछ लाइनें बेतरतीबी सी नज़र आ रही हैं। ये कौन सी लाइनें ऐसी जिनके ऊपर हमें काम करना है। देखिए, सबसे पहले समझने वाली चीज़ है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, यानी कि ये एक लाइन हमें नज़र आ रही है जिसके आगे ब्लैक लाइन हमें नज़र आ रही है आगे बढ़ती हुई। ये एक ऐसा एरिया था जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर, और जहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसी प्राइस को अब मार्केट ने इस टूल ने एक्सटेंड कर दिया है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल का काम करेगा। वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का काम क्या करेगा वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद समझाता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ और भी चीजें हैं आपके लर्न करने के लिए जरूरी। वो कौन सी चीजें जरूरी है जी। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है जी पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पे सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम होता है। ये बेसिकली मकनातीसियत मैग्नेट का काम करता है। अगर मार्केट प्राइस इससे काफ़ी ज़्यादा दूर निकल जाती है, ये इसको प्राइस को अपने पास खींचने का काम करता है। या फिर मार्केट जब इसके ऊपर आकर कंसोलिडेशन करती है, इसको रीटेस्ट करती है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है विद कंफर्मेशन। वो किस तरह से वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ यही एक ऐसी प्राइस है जो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं, पॉइंट ऑफ हाई, पॉइंट ऑफ लो एंड वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। वो किस तरह से, देखिए, इसकी आपने करना है, राइट क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर जाना है और सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे वैल्यू एरिया लो को चेक कर देना है, वैल्यू एरिया हाई को आपने चेक कर देना है।
अब इसके क्या बेनिफिट होंगे वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए इसके जो बेनिफिट हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे कि हमारे पास ये जो प्राइस होगी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। अच्छा ये है क्या चीज, सबसे पहले ये समझने की चीज है, ये हमारे पास है वैल्यू एरिया लो, यानी कि जहां पे मार्केट ने एक अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया उसके बाद जो सबसे कम वैल्यू वाला एरिया है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ नजर आ रहा है हमें कि यहाँ पे सबसे कम वॉल्यूम नजर आया, लेकिन हम सबसे लो के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मार्केट का लास्ट लो जहां पे मार्केट ने जस्ट रीटेस्ट किया है, तो इसके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। एंड अगेन जो सबसे पहले यहाँ पे हाई था उसके बाद सबसे लास्ट लो हाई हमारे पास वॉल्यूम इस प्राइस के ऊपर है 4526, तो ये हमारे पास वैल्यू एरिया लो है, तो ये हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह से इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर जहां पे लास्ट हमारे पास एरिया स्टार्ट हुआ है फिर से बढ़ना, तो ये वो एरिया है 4965। अच्छा अगर हम लोग इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर ले तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुजायका नहीं होगा। सबसे पहले इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है, उसके बाद सबसे कम वॉल्यूम हमें लो साइड के ऊपर इस एरिया के अंदर नजर आया, हम इस सारे के सारे एरिया को अपने पास मार्क कर सकेंगे इस तरह से। एंड अगेन मार्केट ने इस एरिया में सबसे कम जो वॉल्यूम आया वो प्राइस है 4939 के ऊपर जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये जो प्राइस होगी ना हमारे पास जो सबसे ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, ऊपर भी थोड़ा सा वॉल्यूम बड़ा है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारे पास ये जो सबसे कम एरिया ये एफवीजी का काम करेगा, फेयर वैल्यू गैप का। यहां पर प्राइस दोबारा टैब करने के लिए आ सकती है, इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट प्राइस आ सकती है। उसके बाद मार्केट में जो भी एरिया सबसे हाई एरिया होगा, यानी कि ये वाला एरिया हमारे पास, उसके बाद सबसे पहले तो ये वाला एरिया ना 4686 वाला, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ये एरिया आ रहा है, तो हमने इसको भी अपने पास मार्क कर लेना है जो कि एक अच्छे लो वॉल्यूम के बाद दोबारा हाई सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस तरह से हम लोग वॉल्यूम के ऊपर इसको यूज कर सकते। अब इसको यूज किस तरह से करना है, सबसे पहले मैं इसको सिर्फ पॉइंट ऑफ कंट्रोल को यूज करूंगा आज, और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सेटिंग के अंदर जाकर मैंने यहाँ पे क्या करना है, सीजनल ब्रेकर ऑन कर लेने हैं। सीजनल ब्रेकर के अंदर यानी जब जो ही इसको ऑन किया है मैं M15 के चार्ट के ऊपर गया हूँ, और M15 के चार्ट के ऊपर जाते ही मुझे क्या नजर आ रहा है, डेली का चार्ट, यहाँ से फ्राइडे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फ्राइडे एंड हो रहा है। अब मेरे पास मैंने लास्ट वीक को देखना है कि लास्ट वीक के अंदर मेरे पास क्या हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने क्या करना है, लास्ट फ्राइडे का एंड और उससे पहले मंडे का स्टार्ट, ये हमारे पास मंडे का स्टार्ट है, ये लास्ट पूरे वीक का वॉल्यूम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट में पूरा वीक कहाँ पे वॉल्यूम रहा है। उस बिहाफ के ऊपर ये मेरे पास एक रेंज निकल के आई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा। अच्छा ये जो मैंने एक टूल यूज़ किया है ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैंने इस मुकम्मल एरिया को मार्क किया, बेसिकली ये एक प्राइस मुझे दे रहा है। अगर मैंने सिर्फ इस प्राइस को मार्क करना है, मैं यहाँ पर आकर हॉरिजॉन्टल रॉ को भी यूज़ कर सकता हूँ, लाइन को भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइन में नहीं, यानी क्या मैंने क्लिक किया और मेरे पास 4377 के ऊपर एक लाइन ड्रा हो गई है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक बड़ी मजेदार चीज़ है आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल के मैंने इस हाई वॉल्यूम एरिया का हाई मार्क किया अपने पास, और यहाँ पे इसको लें जी, जिस तरह से हम एक कैंडल को मार्क करते हैं इसी तरह से मैंने इस हाई वॉल्यूम एरिया को मार्क कर लिया अपने पास। और अब ये जो एरिया नेक्स्ट वीक के अंदर होगा ये मैग्नेट का काम करेगा 4380, यानी कि ये हमारे पास अभी प्राइस अपसाइड के ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम कर रहा है। प्राइस उसको क्रॉस करके अगर कंफर्मेशन देती है सेल साइड के ऊपर तो ये कंफर्मेशन के लिए भी काम आएगा एंड फिर ये रेजिस्टेंस के लिए भी यूज होगा। अगेन मार्केट अगर किसी प्राइस के ऊपर लो के ऊपर जाके पैटर्न, इंगल्फिंग पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न या फिर रिवर्सल पैटर्न बनाती है अपसाइड के ऊपर, तो हमारा टारगेट हमेशा इसी ब्लॉक का होगा। दोबारा से समझ लिए, मैं आपको लास्ट टाइम फिर समझा रहा हूं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आकर फोरकास्टिंग वॉल्यूम बेस्ड फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, सबसे पहला यूज जो हम लोग समझने लगे हैं वो वीकली चार्ट, यानी कि एक वीक की ड्यूरेशन। एक वीक की ड्यूरेशन कहां पे होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी कि लास्ट मंडे से जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है वहां तक की मुकम्मल वॉल्यूम हमें चेक करने के लास्ट पूरे वीक के अंदर क्या हो चुका है। तो उसके लिए हम मंडे के चार्ट के ऊपर, ये मंडे का स्टार्ट है और ये हमारे पास फ्राइडे का एंड है। ले जी, मैंने यहाँ तक इसको अपने पास मार्क किया है। मार्क करने के बाद जो सबसे हाई वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन, यहाँ पे लाइंस के अंदर जाकर
पैरेलल लाइंस के ऊपर क्लिक किया और इस हाई वॉल्यूम एरिया के हाई से, और ये मेरे पास मुकम्मल एक ब्लॉक बन गया। यहाँ पे हम लोग सिंपल एक लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन मैं पूरे एरिया को मार्क करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है। अब नेक्स्ट पूरा वीक ये जो प्राइस होगी ना हमारे लिए ट्रेड करने के लिए एक अच्छा लेवल होगा। ट्रेड करने के लिए किस तरह से, वो इस तरह से जब मार्केट अगर देखें आज मार्केट अप साइड के ऊपर गई है, इसको क्रॉस नहीं कर पाई सेल साइड के ऊपर, अब अगेन मार्केट इससे हाई साइड के ऊपर जा रही है, अगेन अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, फिर यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर इसके क्रॉस ओवर के ऊपर कंफर्मेशन के ऊपर बाय किया जा सकता है। हर दफा जब भी मार्केट इसको रीटेस्ट करे, कंफर्मेशन दे कैंडलस्टिक पैटर्न के मुताबिक, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है मन के ऊपर, देन हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। एंड अगेन अगर मार्केट इस एरिया को क्रॉस करती है, ये जस्ट आपको लर्निंग के लिए बता रहा हूँ, आपने इसको मैं बजाते खुद इसको यूज करता हूँ और इसी तरह से यूज करता हूँ जो आपको समझा रहा हूँ। अब क्या होगा, मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस करके सेल साइड के ऊपर कंफर्मेशन देती है, इट्स मीन कि हमारे पास जो लो के ऊपर सिंगल कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, ऑप्टिमल ट्रेड जोन है, या फिर जो हाई वॉल्यूम एरियाज, और मजीद मैं आपको समझाऊंगा कि मजीद एरियाज किस तरह से निकालने हैं। जो हाई एरियाज पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हिस्ट्री के अंदर गुजर चुके हैं, वो उन एरियाज को अपने पास मार्क किया होगा हम लोगों ने, क्योंकि ये जस्ट अभी हमने एक वीक का डाटा निकाला है। हर वीक का एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है और वो आने वाले वक्त में प्ले होता है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। अगेन नेक्स्ट टारगेट फिर उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक होगा, वो नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगी। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके कंफर्मेशन दी है, नेक्स्ट सपोर्ट का वही प्राइस काम करेगी। एक मैंने इसका आपको यूज, अच्छा इसका बड़ा सिंपल हल है, हमने पर वीक इसको यूज किया, हर वीक से हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास फ्राइडे का डाटा आ गया एंड वेडनेसडे, इसके बाद ये हमारे पास आ गया मंडे, ट्यूसडे के बाद। लास्ट प्रीवियस वीक के अंदर जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था वो किस लाइन के अंदर है, वो यहाँ पे है जी। इसको भी अपने पास मार्क कर लेना। ये आइंदा आने वाले वक्त अगर मार्केट सेल साइड के ऊपर आती है तो फिर ये एरिया प्ले होगा, ये मस्ट है ना, ये तो एरिया प्ले होगा ही। फिर ये लीजिए, अगर मार्केट इस एरिया से जो भी हमारे पास कंफर्मेशन होगी लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 4063। मैं अभी आपको जस्ट क्या बता रहा हूं, हर वीक के चार्ट के ऊपर इसका यूज। अच्छा, इसके अलावा बड़ी मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं काफी ज्यादा यहाँ पे। अब ये जो एक हमने पूरे वीक के अंदर इसको यूज किया था, इस वीक के अंदर हमारे पास एक तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये हो गया, दूसरा यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें एफवीजी नजर आ रहा है। ये देखिए सबसे कम एरिया यहाँ पे बजाती हमें कैंडल्स भी एफवीजी दिखा रही हैं, यानी कि मार्केट अगर यहाँ पे आकर टैब करती है तो कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे भी ट्रेड की जा सकती है। कहां तक, पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक। अब अगेन दूसरा हमारे पास जो हाई एरिया आ रहा है वो ये एरिया है, इसको भी मैंने मार्क करना है, इसको भी मैंने मार्क करने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि आने वाले वक्त में ये भी प्ले हो सकता है। कुछ लेवल्स होंगे जो प्ले हो चुके होंगे, कुछ लेवल है जो प्ले होंगे, तो ये भी हमारे पास एरिया है जो आने वाले वक्त में सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट अब देखें सिंपल सी चीज है, अगर मार्केट यहां से नीचे गिरती है, कंफर्मेशन देती है, तो इसका टारगेट कहां पे होगा, 4270 के ऊपर। और इस तरह के नंबर मैंने आपके साथ शेयर किए हुए, ये हाई वॉल्यूम एरियाज, हाई लिक्विडेशन एरिया हैं, जहां से मार्केट ने अभी मजीद दोबारा बाय साइड के ऊपर उठना है। तो ये क्या हुआ, मार्केट में एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ हाई हो गया, ये भी हमारे पास फिलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है। तीसरा हमारे पास, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये इसको आपने हर वीक के साथ मिलाना है। एक और स्ट्रेटेजी है जो आपके साथ शेयर कर जाऊंगा, इसी लिहाज से इसको यूज करने के, ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ये तो हो गई हमारे पास किस चीज के लिए, पूरे वीक के लिए, पूरा वीक ये प्ले होगी। इसी तरह से आपने पॉइंट ऑफ हाई, पॉइंट ऑफ लो निकाल लेना है, और उसके दरमियान जिस तरह से अभी मैं दोबारा आपके साथ शेयर करता हूं, देखिए लास्ट फ्राइडे से हमने क्या किया, लास्ट मंडे तक, ये हमारे पास मंडे, यहाँ पे मैंने एक अपने पास ये एरिया, अब हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल हम लगा रहे हैं, ठीक है, पैरेलल ही लगाते हैं। उसके बाद ये हमने जी एरिया मार्क किया अपने पास। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं होते, उनको पता नहीं होता, तो इसलिए फिर ये बताना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप देखिए, ज़रा गौर करें ज़रा, यहाँ पे वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हुआ है, ये वॉल्यूम कम हुआ, ये भी वॉल्यूम कम हुआ, ये फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ा आकर, वो वॉल्यूम बढ़ा है इस प्राइस के ऊपर आकर। अब देखें, आपको ये दोनों ही चीज़ें प्ले होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको ये प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है ना कि मार्केट में क्या हुआ है जी, इस एरिया से, कौन सा है ये एरिया, हमने इसको यूज़ किया लास्ट मंडे से लेके ये मंडे,
और इस फ्राइडे तक हमने यूज किया इसको। उसके बाद हमें क्या नजर आ रहा है, ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मार्केट आई यहाँ पे, इसको रिटेस्ट किया सेल साइड के ऊपर, मार्केट आई इसको रिटेस्ट किया अगेन सेल साइड के ऊपर, मार्केट अब अगेन यहाँ पे सेल साइड के ऊपर आएगी, इस प्राइस को रिटेस्ट करेगी, कंफर्मेशन देगी, मैं यहाँ से बाय करूंगा। अभी ये हमारे पास रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये इसी तरह से प्ले होता है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद डेप्थ के अंदर जाना चाहूंगा। देखें, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, आप उसका भी इस्तेमाल इसके साथ यूज कर सकते हैं। एंड अब आते हैं हम लोग स्विंग हाई से स्विंग लो तक, उसके ऊपर काम किस तरह से होगा। देखिए, ये जो एरियाज हमारे पास गुजर चुके हैं ये फालतू नहीं है, याद रखिएगा। इनको भी एक वीकली बेसिस के ऊपर अपने पास मार्क करके वॉल्यूम एरिया रखेंगे तो आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट आने वाले वक्त में वो प्ले होते हैं। अब ये जो हमारे पास ये सपोर्ट है ये भी प्ले हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा रश कम करने के लिए यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके सीजनल ब्रेकर को खत्म करूंगा, चार्ट को नीट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और अब हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, हाई से लो। उसके लिए किस चीज को यूज करूंगा मैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के इंडिकेटर को। तो जब वो प्ले होगा यहाँ पे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ थी बाय साइड के ऊपर। यहाँ पे क्या था, लास्ट लो था हमारे पास ये, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे किया था। ये चेक करें इधर आप, लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जहां पे जाकर मार्केट ने इंड्यूस किया है, ये इंड्यूसमेंट की प्राइस है। अब हमने क्या किया, फिक्स रेंज वॉल्यूम पर फाइल पकड़ा और ये लास्ट हाई तक हमने इसको यूज कर लिया। अब होगा क्या, लास्ट लो से लास्ट हाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने इसको यूज किया है। तो सबसे पहला एरिया हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास कौन सा हाई वॉल्यूम है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पे प्राइस को दोबारा खींचा जाएगा जिस प्राइस तक, यानी कि प्राइस अगर 5400 है, प्राइस कहां तक सेल साइड के ऊपर आएगी। एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, अगर तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है तो भाई बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्ले होने वाला है, याद रखिएगा। और अगर कोई एफवीजी ऑप्टिमल ट्रेड जोन वाली हाई ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ मैच कर जाता है तो भाई ये आपके पास ड्यूल कंफर्मेशन होगी अगेन ट्रेड करने के लिए। अब चूंकि हमारे पास ये एरिया आ चुका है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करूंगा ये, और इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगा दूंगा। अब क्या हुआ, 4464 की प्राइस हमारे पास हाई वॉल्यूम एरिया आ रहा है, यहां पे मार्केट अगेन रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। एक दूसरा देखिए, ये हाई वॉल्यूम एरिया, उसके बाद एक गैप आ गया यहां पे, उसके बाद फिर से हाई वॉल्यूम एरिया, फिर लो 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 एंड अगेन उसके काफी अरसा के बाद यहां पे एक हाई वॉल्यूम एरिया, मैंने इसको भी अपने पास मार्क कर लिया जी, इसका सेंटर निकाल के मैंने इसको भी अपने पास मार्क कर लिया। अब मेरे पास दो, ये पॉइंट ऑफ हाई है मेरे पास, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है मेरे पास, और पॉइंट ऑफ लो जो हमारे पास ये एरिया आ रहा है 4296 की प्राइस। एंड अगेन जो सबसे कम वॉल्यूम वाले एरियाज हैं वो ये वाले एरियाज हैं। उसके बाद ये एक हमारे पास काफी वॉल्यूम कम हुआ, रिड्यूस हुआ, उसके बाद फिर वॉल्यूम इस प्राइस के ऊपर बढ़ा, हम लोग इसको भी मार्क करेंगे। अब हमारे पास तीन लेवल आ गए हैं, 5299, 5076 एंड 4482 की प्राइस। अब हम लोग देखेंगे होगा क्या, मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश है। सबसे पहले अगर प्राइस अपसाइड के ऊपर है तो 5299 को मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जाएगी, और अगर इस प्राइस को क्रॉस करके कंफर्मेशन दे तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट टारगेट 5085 होगा। और अगर मार्केट यहां से रिजेक्शन बाय साइड के ऊपर देते तो इसका सबसे पहला टारगेट 5292 के ऊपर होगा, और मार्केट यहां से अगेन सेल साइड के ऊपर आ सकती है। और जब मार्केट इस प्राइस को क्रॉस करेगी तो अब उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक लगा लें, या फिर ये हमारे पास एक वॉल्यूम आ रहा है छोटा सा 4840 के ऊपर, ये तकरीबन 50 के ऊपर, 4850 के ऊपर। अब मार्केट यहां पे भी एक दफा ठहराव कर सकती है, छोटा सा वॉल्यूम यहां पे भी है, लेकिन सबसे हाई जो वॉल्यूम है हमारे पास वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मार्केट को हमें कहां तक ट्रेड करना है 4464 के ऊपर, और यहां से हमें अगेन बाय साइड के ऊपर या सेल साइड के ऊपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है। यानी कि हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता चलेगा कि वॉल्यूम इस एरिया के अंदर है, मार्केट इन लोज को तोड़ती जाएगी तो कहां पे बढ़ेगी 4464 तक हम लोग इसको ट्रेड कर पाएंगे, यहां पे अपनी सारी ट्रेड से हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो आइंदा आने वाले वक्त में क्या बना है जी, सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, 4299 इसको स्वीप किया, कहां तक स्वीप किया, उसी प्राइस के ऊपर। अगर यहां पे हम लोग पैरेलल डायरेक्शन लगाएंगे ना, यहां पे ये चेक करें जरा, पैरेलल चैनल को यूज करेंगे तो सेम उसी ब्लॉक को मार्केट ने चूज किया है जो हम लोगों ने वॉल्यूम ऑलरेडी निकाला हुआ था। ये चेक करें जरा, मार्केट ने यहां पे इसको टेस्ट किया,
अगेन 552 के ऊपर आ गई है मार्केट। इसके ऊपर आकर अगेन मार्केट सेल साइड के ऊपर है, इसी प्राइस को दोबारा टेस्ट किया, फिर से मार्केट अप साइड के ऊपर, फिर लो। अब यहाँ पे मार्केट ने इस प्राइस को क्रॉस किया है, क्रॉस करके कंफर्मेशन दी है और कंफर्मेशन देने के बाद डायरेक्ट कहाँ पे मार्केट आई है 4464 के ऊपर। अब कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ पे मार्केट आ गई, डायरेक्ट एंट्री ले लो। भाई अगर मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे है 4464 के ऊपर, डायरेक्ट एंट्री लाजमी लेनी चाहिए। लेकिन अगर मल्टीपल रिजेक्शन नहीं चाहिए, अगर मार्केट में यहाँ पे कोई अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक भी है, व्हाई नॉट, करें भाई यहाँ से। एंड अगेन अगर मार्केट में यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो है, जिस तरह से हमें यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो नजर भी आ रहा है कि ये एरिया हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, ये का सारा एरिया हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, जहां से हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को अपने साथ यहां से बाय करवाया हुआ 4466 से हम लोगों ने यहां से बाय किया हुआ है। हिस्ट्री के अंदर जाके चेक करें, लाइव स्ट्रीम को चेक करें, हमने इस प्राइस से इसको बाय किया है। कहां तक बाय किया है? सबसे पहले 5067 तक इसको बाय किया है। तो ये कुछ तरीकाकार है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे। अच्छा, दूसरा तरीका, अगर मार्केट में यहाँ पर आई है मार्केट, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन M15 के चार्ट के ऊपर, M30 या H1 के ऊपर कंफर्मेशन होती है, हम यहाँ से अगेन बाय कर सकते हैं। कहां तक? जहां पे अगेन हमारे पास हाई वॉल्यूम है। ये प्रॉपर एक टूल है स्ट्रेटजी को लर्न करने के लिए। जो लोग भी इसको लर्न किया है, जहां पे आपको मुश्किल आ रही है, समझ नहीं आ रही, मैंने काफी ज्यादा कोशिश की है कि आपको चार्ट के रिलेटेड रह के प्राइस के साथ साथ आप लोगों को इसके साथ फेमिलियर करूं और इसको आप यूज करें आइंदा आने वाले वक्त में। और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें कि ये वीडियो की आपको समझ आई है कि नहीं। अगर आप चाहेंगे, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा। देखिए, अब मैं कमेंट्स के ऊपर बात करूंगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा वी-वैप के ऊपर हम लोग मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा इसी तरह से कि इसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला था कि लास्ट 2 डेज के हम लोग चार्ट के ऊपर किस तरह से ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ वादा कि टाइम काफी ज्यादा है, मैंने वीडियो को लंबी बना दी है। अदरवाइज मैं कभी भी नहीं था चाहता था कि इतनी लंबी वीडियो, लेकिन समझाना दरकार था। जिस तरह से बच्चों को समझाया जाता है ना, मैं चाहता था उस तरह के आपको समझाया जाए। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको तो पता है, वो लोग बोर नहीं होंगे, लेकिन जो लोग न्यू है ना, उनको सिखाना जरूरी है भाई। ये उनके लिए वीडियोस डेडिकेटेड है। अब आपने क्या करना है, प्रीवियस 2 डे सब कुछ खत्म किया हमने और सिर्फ लास्ट 2 दिनों के ऊपर आ जाओ। लास्ट 2 दिन हमारे पास कौन से हैं जी? फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को लिया, ये हमारे पास कौन सा, ये फ्राइडे और थर्सडे, यानी कि जुमेरात और जुम्मा, इसके स्टार्ट के ऊपर और इसके एंड पर। ये अब 2 दिन के ऊपर हमने इसको यूज किया है और इन 2 दिनों के अंदर हमारे पास अब ट्रेड करने के लिए एक स्ट्रेटजी आपके साथ अब मैं जाते जाते शेयर करना चाह रहा था। अब आपने क्या करना है, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है इस प्राइस के ऊपर, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब आपने क्या करना है, जब भी प्राइस 4377 यानी कि इस 2 दिन, ये आज के लिए है, आज के दिन प्राइस दोबारा 4377 के ऊपर आए, कंफर्मेशन दे इस प्राइस के ऊपर, हम लोग डेफिनेटली बाय कर रहे हैं। कहां तक बाय कर रहे हैं? जो मार्केट ने लास्ट हाई लगाया है, या फिर वॉल्यूम रिड्यूस होता गया, यहां पे आके वॉल्यूम बढ़ा है और एंड अगेन रिड्यूस होता गया और यहां पे क्या हुआ, फिर से वॉल्यूम बढ़ा है। तो नेक्स्ट टारगेट इसका 4427 का हम लोग यहां तक ट्रेड कर सकते हैं, या फिर लास्ट हाई तक TP1 TP2 अपना हिट करवा सकते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेटेजी है। एंड अगेन अगर मार्केट इसको क्रॉस करके कंफर्मेशन देती है, हम लोग सेल कर सकते हैं। कहां तक हम लोग इसको सेल कर सकते हैं? 4322, जहां तक हमारे पास ये एरिया है, ये हमारे पास हाई वॉल्यूम एरिया लो के ऊपर है। अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ लो कहूं तो वो गलत नहीं होगा, तो ये एरिया होगा 4322 का, जहां पे हमें अपने TPs लेने हैं। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मार्केट काम करेगी। प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मैग्नेट का काम करेगी। प्राइस जब भी से दूर जाएगी, जिस तरह से हम मूविंग एवरेज को पढ़ते हैं कि प्राइस जब भी से दूर जाए इसको अट्रैक्ट करेगी मूविंग एवरेज लाइन को, इसी तरह से ये भी एक हाई वॉल्यूम एरिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, पेंडिंग ऑर्डर्स, SL, ये वो, यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम गुजारा। इस प्राइस के अंदर तजारत करना ज्यादा आसान लगता है, फेमिलियर लगता है, इसलिए ताजर यहाँ पे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर, कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड की जा सकती है। मैंने आपके साथ हाई से लो, लो से हाई, वीक के हिसाब से इसको यूज करना एंड लास्ट 2 डे की स्ट्रेटेजी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो का बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया तो कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा एंड अगेन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बने रहे हमारे साथ इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।